सुनील हरकवंशी, इतना खौफ क्यों? मतलब ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगे तो 100 विधायक जीत जाएंगे, ऐसा तो कहीं कोई सिस्टम बन नहीं रहा अभी। ठीक, फिर इतना खौफ क्यों कि खड़गे जैसे आदमी को बोलना पड़े, इतनी बड़ी पार्टी और उसके सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे खड़गे साहब। और राघवेंद्र जी ने ये बात तो ठीक कही कि क्या ले जाएंगे कांग्रेस का, कांग्रेस से क्या ले जाएंगे? उनके पास दो विधायक ओबीसी चीन ले जाएंगे, दो ही तो बचे हैं। सुनील जी। देखिए, पहले तो आपको राष्ट्रवाणी चैनल जो देश का चैनल बन रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके साथ लगातार डिबेट में रहता हूं, आज पहली बार आया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर देखिए, जिस तरीके से शेरवानी, बिरयानी और परेशानी जो आज का मौसम चल रहा है, वो बारातों का मौसम चल रहा है और ये सब कुछ उसमें आ रहा है। तो इसी तरीके से जो चुनाव में जो परेशानी की बात खड़गे जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चुनावी मौसम को भांपने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने डिबेट में देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी ने अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने का काम किया, और अपने आप को मसीहा बताते बताते दोनों लोग इतना स्तर गिरा दिए, इनकी बातों को देखकर मुस्लिम खुद परेशान हो जाएगा कि हम किसके साथ में बैठने का काम करें। रही बात, अभी कहा इन्होंने, ओवैसी जी की पार्टी के भाई प्रवक्ता हमारे ओसामा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने को विधायक बनाया, कितने को क्या बनाया, वो अलग विषय है, मगर इनको नहीं पता है कि बुक्कल नवाब जी को भी एमएलसी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज दानिश अली अंसारी जी जो है भारतीय जनता पार्टी एमएलसी है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, वो मंत्री हैं दानिश अली जी। तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देने का काम एनडीए सरकार कर रही है। आप ठीक है, आप आइए, आप राजनीतिक दल हैं, आप बिल्कुल चुनाव लड़ने का आपका अधिकार है, मगर जनता सब जान चुकी है, अब आप लोगों के झांसे में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग किस तरीके से अच्छे माहौल में जहर घोलने का काम करते हैं। कहीं आप कहते हैं कि सेना हटा लो 15 मिनट के लिए तो हम क्या कर देंगे, कहीं आप कहते हैं कि महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सोहेलदेव राजभर जी के बारे में कितने अपशब्द बोलने का काम करते हैं। तो ये सब जनता जान रही है। आप उन महापुरुषों के बारे में इस तरीके का जहर घोलने का काम करते हैं कि एक जो जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट जो बहराइच के राजा रहे, उनके बारे में किस तरीके से आपने उनको अपमानित करने का काम किया, एक समाज को अपमानित करने का काम किया। तो अब आप लोगों की ये जो चाल है, आप कि मुस्लिम के मसीहा बनकर आएंगे, या कांग्रेस को जो डर है, तो कांग्रेस को तो डर होगा ही होगा सर, क्योंकि इसलिए डर होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी समय समय पर कांग्रेस को भी धोखा देती है। कभी चाहे आपका मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो समाजवादी पार्टी से तो कांग्रेस को हमेशा डर रहा है। केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ने का काम जरूर करते हैं, मगर राज्य के चुनाव में हमेशा कांग्रेस समाजवादी पार्टी से डरती रहती है। तो अब खड़गे जी को क्या डर है कि कितनी खड़गे जी की सीटें हैं, 2 सीट खड़गे जी की हैं। अब उनका कितना बड़ा जनाधार है यहाँ पर, उनका एक भी कार्यकर्ता और एक भी उनकी बड़ी बड़ी बातें तो होती जरूर होती है, प्रदेश अध्यक्ष जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास पूरा संगठन है, मगर कहीं पर संगठन दिखाई नहीं देता है। और समय समय पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी जो अलायंस की पार्टी है, उसको भी कहीं कई चालू पार्टी बताने का काम करते हैं, कहीं अखिलेश जी के बारे में भी अपशब्द बोलने का काम करते हैं। तो इन लोगों का भी गठबंधन किस तरीके से प्रदेश में चल रहा है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। रही बात ओवैसी जी की पार्टी हो या चाहे हमारी पार्टी हो, देश में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो कोई किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है। जनता चुनाव में जिताने और हराने का काम करती है, जनता जज मालिक होती है, और वो किसको बगैर कपड़ों के भेजने का काम करेगा, किसकी मूछ कटवाने का काम करेगा, सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड करता है, और जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। वो किसी बहकावे में आने वाली नहीं, वो किसी हिंदू मुस्लिम में बहकने वाली नहीं। आज एनडीए की सरकार सर्व समाज को लेकर कार्य कर रही है। पीडीए का नारा तो भारतीय जनता पार्टी। अभी रुको एक मिनट रुको, ओसामा जी आप भी रुको, सुनील जी आप भी रुको। ये बात सुनील हरकवंशी की ठीक है कि उस तरह जनता के हाथ में है, मूछ काटे और चाहे भैया मुंडन करेगी जनता ही, दूसरे की ये कुछ होगा नहीं। दुबे जी, आज मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सालार गाजी की पार्टी है, सालार गाजी की हिमायती है, वे गाजी मियाँ का के चेले हैं ये। दुबे जी, मामला बहुत गंभीर है। भैया अनम्यूट कर लो इसको।
जी जी अग्निहोत्री जी, मैं तो यही समझ नहीं पाता हूँ कि ये किस टाइप के मुख्यमंत्री हैं। तो इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। जो एक एक लठमार होता है ना, लठमार, उसको पता ही नहीं चलता है नहीं, कि वो क्या लठमार बोल रहा होली है। तो बरसाना में होगी, अभी होली का मौसम शुरू हो गया, फागुन नहीं आ नहीं गया है। नहीं, हाँ। एक एक कहावत, अब हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो गमार, गांव की भाषा में गमार बोलते हैं ना, कि उसको जो मना है वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। आपने भी देखा होगा कितना, मतलब माता प्रसाद पांडे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाँ उम्र में भी बड़े, उम्र में भी बड़े, और उनसे राजनीतिक अनुभव भी उनका ज्यादा, किस तरीके से बोल रहे थे, आप अपनी बुढ़िया, अरे भाई, मतलब तुम अपनी माँ को क्या बुढ़िया बोलते होगे? जो अभी गए थे उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री अपनी माँ को बुढ़िया करके बुलाए होंगे, अरे बुढ़िया इधर आ। मतलब कितना, मतलब एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की भाषा का उपयोग करे तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और जहां तक नहीं, लेकिन दुबे जी, अभी ये बुढ़िया और बुढ़ऊ, ये शब्द लोक जीवन में बहुत सरल और सहज रूप से बोला जाता है, इसका कोई बुरा नहीं मानता। ना ना ना, नहीं नहीं, देखिए, ये नहीं बहुत नहीं, सरल अभी ढंग से बोला जाता। कहो बुढ़ऊ, कहाँ हुई आए नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं, वो अब अग्निहोत्री जी, वो कब बोला जाता है? जब हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा परिचित हों। विधानसभा उसके लिए बोलने का सही जगह नहीं है। ऐसे शब्दों के लिए विधानसभा सही जगह नहीं है। आप देखिए, वहां अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग तो वातावरण इसमें के लोग बुढ़िया रहते हैं। और बुढ़ऊ में कौन समुदाय की भावनाएं आहत हो गई यार? ये किसमें किसकी अरे भावना नहीं, आहत अरे होगी? भाई, अरे बूढ़ा कितना, बूढ़ा ही है। अरे नहीं 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 हाँ? नहीं नहीं, ये वो जगह नहीं है। अच्छा। आप अपने चार लोग यारों में बैठे हैं, उनके बीच में आप बात करिए, वो चलता है। लेकिन एक विधानसभा या लोकसभा ऐसी चीजें हैं जहां जी पर बहुत ही संतुलित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। खैर, ये जी उनकी वो ज्ञान है उनका, वो है, तो इसके बारे में अब इससे हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं जो पहली बात छूट गई थी, मैं जी उस बात को यहाँ पे जरूर अभी पहले पूरा करूंगा, कि कांग्रेस का डर हमें कोई वो नहीं है कि उन्हें डर लग रहा है तो हम उनके लिए फिर सपोर्टिंग वो दें। भैया, अगर उनको डर है तो वे घर बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। बात है। आज की तारीख में हम पूरी सीटों पर लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, ये बात अगर बड़ी वो कही आपने। हमारे हाँ, गठबंधन कि में भाई नहीं आए, खड़गे जी को हमारे अगर गठबंधन में नहीं आए तो। अगर डर लग रहा है तो अपने घर बैठे, ठीक है। हाँ जी हाँ, अभी चूंकि अगर वो गठबंधन में आते हैं हमारी शर्तों पे, तो ठीक है, वो रहेंगे, हम उन्हें बूस्ट करेंगे। जैसे लोकसभा में हमने उनके 6 MP कर दिए, 2 से, अभी उसमें भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां तक ओबीसी जी का सवाल है, भैया मेरे, इन दोनों दोनों भाइयों की बात करता हूं, दोनों भाइयों की। एक भाई क्या बोलता है, हमें 15 मिनट पुलिस हटा लो और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तेरी औकात क्या है भाई? तू एक मामूली सा विधायक है, तेरी औकात क्या है? ये है हिंदुस्तान के अवाम को तू चैलेंज करता है कि पुलिस हटा लो, हम तहस नहस कर देंगे। तो ऐसे जो अ, कटु कटु शब्द नहीं, नफरती तत्व हैं, जी इनको उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। आपको उसमें बोलने का के अधिकार नहीं भगाएगी, है दुबे जी। आप मार के समझदारी का भगाएगी। परिचय दीजिए, आप समझदारी क्योंकि का परिचय दीजिए। अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को उस मुकदमे में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। वो मैनिपुलेटेड था, गलत तरीके से उनकी बोलने बात को लगते हैं। तोड़ के पेश किया गया था। आप उस तरह से इस बात को ना लीजिए, इस तरह से आप भड़काइए मत लोगों को कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कह दिया 15 मिनट के लिए ये हटा दीजिए, उनको हटा दीजिए। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसा शख्स जो कानून लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा भरोसा रखता हो, आप कहीं देखे हो? ठीक आप कभी हैदराबाद में ठीक है, जाकर रुकिए देखिए। रुकिए भाई, एक मिनट नदवी साहब रुकिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस मानती है कि ओवैसी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो कांग्रेस उनसे डरे, अपने घर बैठे, हम गठबंधन से भी बाहर कर देंगे। डर लग रहा तो मत मत खेलो। लेकिन वो सपा करी, हमारे लिए ओवैसी कोई डरने की बात नहीं है ओवैसी से, ना हम ओवैसी को इतना बड़ा मानते हैं कि हम ओवैसी का नोटिस ले, उनसे डरे। नदवी साहब, की जरूरत क्यों होगी? अभी आने दीजिए, अभी तो दिल्ली दूर थोड़े ही है, बहुत करीब है दिल्ली। आने दीजिए, समय आने दीजिए। हम तो कह रहे हैं चैलेंज के साथ, जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष किठौर में थे उस दिन आपके एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने मेरे साथ मीटिंग करी है और मेरे से फोन लगवाया कि बैरिस्टर ओवैसी साहब से जरा मेरी बात करवा दीजिए।
हम कुछ सांसदों, कुछ विधायकों के साथ, कुछ नेताओं के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें समय दिलवा दीजिए। आप कहें तो आप दुबे जी चैलेंज करता हूँ, ये नाम बताएं, नहीं तो सो छोड़ के चले जाएं। हाँ नाम बता दो भैया, नदवी साहब नाम बता दो। ना नाम नहीं बताएंगे सर, नहीं तो सो छोड़ के भाग जाओ। अरे देखिए मेरे से वो कड़ी शब्द मत कहलवाओ, अपने लिए वो कड़ी शब्द मत कहलवाओ, अपने लिए वो कड़ी शब्द मत कहलवाओ। हमारे पास मैं बहुत ही संयम से बात करता हूँ, रमजान भर में आने वाले इसलिए अगर ताकत है, 10 लाख अगर वॉलंटियर को पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। अरे छोड़िए, ओपन करो, अरे छोड़िए, ओपन करो, नहीं मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, चैलेंज स्वीकार करो मेरा। अगर इस चैलेंज नहीं, वो चैलेंज करें, नाम बताओ, स्वीकार करो। अगर मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्वीकार कर लो। चलो तो मैं एक काम करो, अच्छा एक काम करो, इशारा दो। मैं अमिताभ जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, मेरी लोकेशन निकलवा लीजिएगा मोबाइल की, मैं उस डेट में, उस समय पर कहाँ था, आपको अंदाजा हो जाएगा। छोड़ डरते किससे हो? अरे छोड़ दीजिए, डरते किससे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है मैं बोलता हूँ तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद था हमारे साथ, नहीं बताएंगे नाम, नहीं बताएंगे नाम, फिर कोई बात नहीं बताएंगे नाम। आपका एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद अच्छा था। इशारा तो करो, इशारा तो करो भाई। अरे कहीं पूर्वांचल का रहने वाला है, अब हम क्या करें, वो पश्चिम के रहने वाले थे, वो दोनों थे, अब मिले हैं हमसे। एक पूर्वांचल का प्रवक्ता था, इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अमिताभ जी आप जान लीजिए, हम किठौर में जिस दिन हमारा प्रोग्राम था, उस दिन वो हमसे मिले हैं और हमसे जाहिर किया है और कहा है कि असदुद्दीन वो इस हिसाब से टाइम दिलवा दीजिए। हमने फोन किया है, उनके लिए मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों, मंत्रियों के साथ एक मिनट, बुजुर्ग नेता है क्या? बुजुर्ग नेता है? नाम न लीजिएगा, नाम न लीजिएगा। मैं करा दूं मीटिंग। ओबीसी जी से मिलने के लिए बताओ तो मैं करवा दूं, देता हूं। ले मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। किसको? ओपन चैलेंज कर रहा हूं। चलो एक काम करो, अखिलेश यादव के साथ मीटिंग कराओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते हैं गठबंधन पे। अगर ताकत है तो आ जाओ, आगे। जब चाहो तब जब चाहो तब मैं करवा दूंगा, जब चाहो करवा दूंगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ देना नदवी साहब, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाना अगर नाम अगर मैं पास हूं। अरे तो फिर इसीलिए चैलेंज स्वीकार करो, नहीं तो असत्य बात मत बोलो, असत्य बात मत बोलो। ये जो फितूर पैदा करते हो ना, ये फितूर पैदा करना बंद करते हो, यही तो सब समझ समझे नहीं समझे। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। विष्णु सक्सेना जी का एक गीत है, उसकी एक लाइन है, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। किठौर हो गया, फिर क्या बचा? हाँ अब देखिए दुबे जी, एक बात जानिएगा, हम आपको तोड़ के जाएंगे, हम आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। आपको बैसाखियों पर तो चैलेंज करते हैं, अगर तोड़ के दिखा दो, चलो तो बड़ी बड़ी बात हो गई। चैलेंज किस चीज का? चैलेंज बोलो, किस चीज का? अरे अभी बोल रहे तोड़ वो कह रहे आपको तोड़ के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करता हूँ। चैलेंज है मेरा, अब मैं कबूल करता हूँ, बताइए। ना 3 बार बोलो, 3 बार बोलो, कबूल कबूल कबूल, एक बार नहीं। कबूल है, कबूल है, टाइम बताओ, इस डेट में, इस समय, इतने बजे मैं तोड़ दूंगा। बोलो है ताकत? अरे अब वो 3 बार कबूल कर लिए। 2027 के इलेक्शन में हम समाजवादी पार्टी को वेंटिलेटर पे पहुंचा के छोड़ेंगे। यार अभी मैं बोल दूं कि मैं ओबीसी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, यूएसए का प्रेसिडेंट बना दूंगा, यूएसए का। ये ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव है। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। ख्याली पुलाव है कि यूएसए का मैं ओबीसी जी को प्राइम प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो इस तरीके का नहीं होता है, अरे इस तरीके का नहीं होता है। अरे आपकी एक देखिए, राष्ट्रीय चैनल पे जब बैठो तो बड़ी गंभीरता से शब्दों का चयन करो, मुसीबत आने वाली है, घर की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, ये जान लीजिए। घर की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। अप एंड डाउन होता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुबे जी, आपको परेशानी है शेरवानी से, और शेरवानी
उत्तर प्रदेश की निशानी है। आपको पता है सबसे मशहूर सबसे मशहूर शेरवानी लखनऊ और अलीगढ़ अभी अभी अग्निहोत्री जी ने दिखाया ना, अभी दिखाया ना किसको परेशानी थी। मैं तो ओपन में कैसा चैलेंज करके बोलता हराया, हूँ। कैसा हराया बंबई में, कैसा हराया भूल गए यार फिर बाद में क्या हुआ, मुर्गी बन गई, मुर्गी बन गई भारतीय जनता पार्टी के सामने। इतनी अरे मुर्गी बन गई। वहां पे आपको खाता खोलना मुश्किल हो गया, और महाराष्ट्र इलेक्शन में आपसे ज्यादा चुनाव सीटें हम जीत कर रहे हैं। बीएमसी में 6 सीट है मेरी अभी भी, बस। अरे बीएमसी की बात कर रहा हूँ ना, अरे और बीएमसी की हमारी बात कर रहा हूँ। और हमारी अरे तो तुम, अरे कोई बात, हमारी ये तुमने अच्छा मेहनत किया होगा तो ठीक है। यही बात हम उत्तर प्रदेश में कहलवाना चाहते हैं आपसे, यही आपका नहीं, उत्तर प्रदेश का ख्वाब ही छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के बैलेंस लौटाऊंगा, उल्टे पैर तोड़ाऊंगा, उल्टा पैर तोड़ाऊंगा। लिख लो चैनल पे टाइम, समय, दिन। ठीक ठीक, नकवी साहब रुकिए, दुबे जी रुकिए, मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। दोनों में तो रोको भाई, आप लोग तो